हेलो डियर्स, कैसे हैं भैया आप लोग। आई होप सो दैट फंटास्टिक होंगे, लाइफ में एंजॉय भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। एंड ज़्यादा बातें ना करते हुए वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड अट्रैक्शन ड्यू टू अ थिक स्फेरिकल सेल। और मैंने आपको बताया भी था थिक स्फेरिकल सेल हम किस तरह से कह सकते हैं कि जो अंदर से तो पूरी भरी हुई हो लेकिन एक इनसाइड का एक लिटिल पोर्शन क्या हो उसका एम्प्टी हो। तो उसके हमने अलग अलग पॉइंट्स पे, चाहे आउटर साइड पे या वेल इनसाइड या फिर इन बिटवीन बोथ ऑफ द सर्फेसेस, हमने उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और अट्रैक्शन दोनों को उस चीज को डिस्कस किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है that is to discuss about gravitational potential and attraction due to a thin circular disk। thin circular disk समझ रहे हैं? डिस्क तो आपको पता ही है। डिस्क कहने का मतलब, आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एक प्लेट ले रखी है, ठीक है ना, लेकिन ये थिन तो है ही, लेकिन और सर्कुलर भी है ही, लेकिन फ्लैट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो घर के खाने वाली प्लेट है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फ्लैट। लेकिन आप उसको फ्लैट मान के चलिएगा। फ्लैट मतलब पूरी तरह से फ्लैट, मैं इधर से मतलब अगर इसको कंप्रेस कर दूं तो ये फ्लैट हो जाएगी। और इस डिस्क के कारण, और अभी आप ये मान के चलिएगा कि इस डिस्क को हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, इज दैट क्लियर। और इस डिस्क की एक्सिस कौन सी हो गई भाई? इसका डिस्क का सेंटर हो गया ये वाला पॉइंट, जहां पर मैं ये इस तरह से डॉट बना रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है ये डॉट, इज दैट क्लियर। इस तरह से मैंने ये डॉट बनाया, इस डिस्क का सेंटर पॉइंट हो गया। इस डिस्क के सेंटर से, आई मीन टू से दैट, मैं अगर इस डिस्क को ऐसे पकड़ रहा हूं तो इस डिस्क के सेंटर से ये जाने वाली जो लाइन होगी, ये डिस्क की क्या बन गई हमारे लिए? एक्सिस बन गई। इस एक्सिस के अराउंड किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिस्कस करना है। अब क्योंकि डिस्क थिन सर्कुलर है, इज दैट क्लियर, थिन सर्कुलर डिस्क है, तो इसका मतलब इसकी जो विड्थ होगी, इज दैट क्लियर, जो इसकी थिकनेस होगी वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी मान लो कोई कॉपी टाइप का होता है या कोई बुक टाइप की होगी, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं डिस्क, तो इसको भी हम कंसीडर कर लेते, ठीक है ना, हम मान लेते कि यार ये गोल साइड में है, लेकिन ये क्या हो जाता भाई, इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और एक थिकनेस भी है, तो इसके अंदर क्या आ जाता? वॉल्यूम आ जाता, ठीक है ना। अगर मैं इसको सर्कुलर वे में कंसीडर कर लेता इतनी मोटी सी डिस्क को, तो इसमें क्या आ जाता? वॉल्यूम आ जाता। क्यों? क्योंकि इसके पास लेंथ, हाइट एंड विड्थ तीनों आ जा रही है। लेकिन हम थिन सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे हैं अभी, तो थिन सर्कुलर डिस्क में क्या है कि भाई यहां पर जो इसकी थिकनेस है इट इज वेरी स्मॉल, वो इसकी जो थिकनेस है काफी छोटी है, तो इसका मतलब इसका मास जो कंटेन्ड है ओनली ऑन इट्स सरफेस एरिया, केवल इसके सरफेस एरिया पे कंटेन्ड है। और हम किस एक्सिस के अराउंड इसको फाइंड आउट कर रहे हैं? इसके सेंटर से होकर जाने वाली इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड हम इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका जो हमारा फिगर है, और ये चीज यही चीज कंसीडर करके लेके चलिए कि हमने डिस्क को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हम मान ले रहे हैं हमारी एक थिन सर्कुलर डिस्क जिसका सेंटर O, रेडियस हम कर ले रहे हैं कंसीडर कैपिटल R, और इस डिस्क के सेंटर से इस डिस्क का मास हम कुछ मान लेंगे कैपिटल M, क्योंकि डेफिनेटली डिस्क के पास कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। और इस डिस्क के सेंटर से R डिस्टेंस पर, स्मॉल एस R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P प्रेजेंट है, जिस पर मुझे क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाना है। तो अभी डिस्क की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट P हमारा कहां पर लाइज कर रहा है? पॉइंट P हमारा लाइज कर रहा है इस तरह से। अब यहां पर अगर मुझे यहां किसी पॉइंट पर इसकी एक्सिस के अलाउंग किसी पॉइंट पर, क्योंकि देखो एक्सिस हमारी ये है, इस पॉइंट पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को निकालना है तो मैं इस डिस्क को क्या मान सकता हूं? इस तरह से कई सारी कॉन्सेंट्रिक, देखो रिंग से मिलकर बना मान सकता हूं ना, ये इस तरह से जैसे आपको दिखाई दे रही ना बोर्ड पे, ये रिंग्स है। और ऐसे ऐसे रिंग काटूंगा मैं, कहां से कटेंगी? 0 पॉइंट से मैक्सिमम ये R डिस्टेंस तक कट जाएंगे ना, मैक्सिमम रेडियस, सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो रिंग बनेगी वो कहां तक बनेगी? कैपिटल R रेडियस तक। सबसे छोटी रिंग 0 रेडियस की होगी, इज दैट क्लियर। तो हम इस पॉइंट, इस डिस्क के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये डिस्क कई सारी नंबर ऑफ रिंग से मिलकर बनी हुई है, और जिसमें से कोई एक रिंग हम यहां पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन डिस्क हमारी इसी फॉर्म में है जो मैंने आपको बता दिया कि डिस्क इस तरह से है और पॉइंट P मेरा इस तरह से लाई कर रहा है। तो जितना हम अभी तक बता चुके हैं ये वो चीज को राइट आउट भी कर लेते हैं कि लेट कंसिडरिंग
a disk with center at O and radii capital R and P be any external point lying at a distance small r from center O along its axis, at which the gravitational potential is to be evaluated. मतलब जिस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट, तो यहां पर पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने आपको अभी क्या बताया कि मैं डिस्क को क्या मान सकता हूं, कई सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हुआ. सो in order to calculate the gravitational potential at P, we can consider the disk to be made up of a number of concentric rings, और इसमें से कोई एक रिंग हम यहां पर कंसीडर कर ले रहे हैं. हम इस तरह से कंसीडर कर ले रहे हैं कोई एक रिंग है ये, और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, याद है क्या बताया था भाई? हम इसको कई सारी रिंग से मिलकर बनाने वाले हैं, और रिंग्स कहां से कहां तक कर सकती हैं आपकी? भाई सबसे छोटी रिंग कितनी हो सकती है? सबसे छोटी रिंग हो सकती है 0 रेडियाई की, और मैक्सिमम रिंग सबसे बड़ी रिंग कहां तक कर सकती है? F2 रेडियाई कैपिटल आर. तो हम यहां पर एक रिंग कंसीडर कर ले रहे हैं. हम मान ले रहे हैं एक रिंग, कोई रिंग है जिसकी रेडियाई p और थिकनेस इसकी कुछ मान लो dp. इज दैट क्लियर? और जब हम इस डिस्क की बात कर रहे हैं, इस डिस्क की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे मान लीजिए ये वाली रिंग को कंसीडर कर लिया, ये लास्ट वाली, ये वाली रिंग, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रिंग को कंसीडर कर ली. यहां से लेके यहां तक की रेडियस मैंने p मान ली, और ये वाली जो है ये dp मान ली. अब है तो एक्चुअली ये ऐसे, तो भाई रिंग का प्रत्येक पॉइंट रिंग का, क्योंकि मास तो केवल रिंग की पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, रिंग का मास केवल उसकी पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, मतलब उसकी सर्कमफ्रेंस पर प्रेजेंट है. तो यहां पर रिंग के प्रत्येक पॉइंट से इसकी दूरी को कंसीडर कर लीजिए. इसकी दूरी मान ले रहे हैं हम यहां से यहां तक x डिस्टेंस है. इज दैट क्लियर? तो हम वही चीज एक बार मान ले रहे हैं, कंसीडर डिस्क टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एंड one of the ring and one of the ring of radii p and thickness dp is represented in figure. और रिंग का मास केवल कहां पर होगा? इसके सरफेस पर होगा. तो हमको रिंग का पर यूनिट एरिया का मास भी एक बार कंसीडर करना पड़ेगा. तो चलिए एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर वी आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. अच्छा देखिए, अब क्योंकि हमारी जो डिस्क थी वो क्या थी? थिन स्फेरिकल डिस्क थी, इस तरह की डिस्क थी हमारी. लेकिन मैंने आपको बोल चुका हूं कि इसको फ्लैट कंसीडर लेके चलना है. तो हमारी थिन स्फेरिकल डिस्क का मतलब इसका मास केवल इसके कहां पर है? सरफेस एरिया पर है. तो हम इसका मास पर यूनिट सरफेस एरिया कंसीडर करके लेके चल रहे हैं कि लेट मास पर यूनिट सरफेस एरिया of disk is कुछ ही मान लीजिए रो. मोस्टली रो ज्यादातर लोग वॉल्यूम के लिए करते हैं, लेकिन रो में हर चीज के मानते हैं बिकॉज इट इज जस्ट अ सिंबल. ठीक है ना, वो एक केवल सिंबल है. तो हम मान के चल रहे कि मास पर यूनिट सरफेस एरिया क्या है? रो है.
अच्छा अब भाई अगर मुझे इस रिंग के कारण पॉइंट पी पर अगर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो रिंग कटेगी मिनिमम कहां से कटेगी, 0 रेडियस के रिंग, मैक्सिमम अप टू r रेडियस के रिंग, तो लास्ट में तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे क्या चाहिए होगा, केवल इस रिंग के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल की जरूरत होगी। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियाई P and thickness dP, so the gravitational potential due to ring of radii P and thickness dP at point P, ये पॉइंट P है, इसको थोड़ा सा कैपिटल बना देते हैं, तो रेडियस थोड़ा सा साइज जैसा ही दिखा दिया है, तो इसकी क्या आ जाएगी dV, और dV क्यों लिख रहा है आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम एक स्मॉल रिंग के कारण लेके चल रहे हैं, तो dV इक्वल्स टू that will be minus the mass of ring upon distance। अब क्योंकि रिंग ये कटी हुई है, देखो इस तरह से मैंने मानी थी ना, p रेडियस की यहां से लेके यहां तक मानी थी, और ये इसकी थिकनेस कंसीडर करी थी dp, तो ये रिंग का प्रत्येक पॉइंट, देखो अगर मैं रिंग इसी को मान लो रिंग, ये p रेडियस की रिंग, और थिकनेस हो गई है इतनी सी पतली सी dp, अब यहां से अगर मैं पॉइंट p ले रहा हूं तो रिंग का प्रत्येक पॉइंट तो मेरे से इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि क्या बना रहा है बेसिकली एक कोन बना रहा है, ठीक है, तो स्लाइट हाइट टाइप की दिखाई दे रही है मुझे, प्रत्येक लेंथ स्लाइट हाइट टाइप की दिखाई दे रही है, तो वो लेंथ तो इक्वल होगी, इट मींस प्रत्येक की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास x। मास ऑफ द रिंग कैसे निकाल सकते हैं, हमने मास पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क कंसीडर किया रो, इसका मतलब रिंग का मास मेरे पास क्या आएगा, जब अगर हम रिंग का क्या निकाल दें एरिया, अब क्योंकि रिंग केवल p रेडियस और थिकनेस dp की है, इसका मतलब रिंग का मुझे पहले एरिया कैसे मिलेगा, रिंग का एरिया कहां पर आएगा, केवल उसकी पेरिफेरी पर, और उसकी प्लस थिकनेस कितनी है, एज एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या लिख सकते हैं आप, सर्कमफ्रांस इनटू थिकनेस, तो सर्कमफ्रांस कितनी आ गई इसकी 2 पाई, रेडियाई है p, थिकनेस है dp, सो मास ऑफ द रिंग, रिंग का मास आ गया 2 पाई p dp into rho। This implies that gravitational potential due to ring at p dv equals to minus z 2 pi p dp rho and upon x। अच्छा अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें ना, यहां पर एक चीज अगर थोड़ा सा आप नोटिस करें तो ये जो रिंग है, ये जो रिंग हमने कंसीडर करी है, ये रिंग की रेडियाई तो p है, ये रेडियाई मैं चाहे ऐसे कंसीडर कर लूं तब भी तो p ही रहेगी, और ऐसे कंसीडर कर लूं तब भी p, इस तरह से कंसीडर कर लूं तब भी p ही रहेगी, तो एक राइट ट्रायंगल बन सकता है ना, एक राइट ट्रायंगल, इट कैन बी जनरेटेड लाइक अ राइट ट्रायंगल, इज दैट क्लियर। तो एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं एक बार फिगर से इस चीज को समझा भी दे रहा हूं, ठीक है ना, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए उस समय मैंने p रेडियस यहां को ली थी, तो मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि p रेडियस को आप ऐसे ले, ऐसे ले, ऐसे ले, कहीं को भी ले सकते हैं। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक राइट ट्रायंगल, और चाहे आप इस डिस्क में देख लो, इस तरह की डिस्क में देख लो भाई, ये पॉइंट p अगर मैं इसको ऐसे भी लेता और ये डिस्टेंस किसी पॉइंट ऐसे करके लेता तो भी तो ये राइट ट्रायंगल ही बनता है इस तरह से, इज दैट क्लियर। तो अगर हम इस राइट ट्रायंगल की बात करें फ्रॉम फिगर, एक्स स्क्वायर क्या दिखाई दे रहा है, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय बोधायंस थ्योरम, या फिर जिसको आप लोग ज्यादातर पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, तो यहां पर x को आप क्या लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू द पावर हाफ, सो dv मतलब केवल इस रिंग के कारण पॉइंट p का पोटेंशियल कितना आ गया, दैट इज माइनस z 2 पाई p dp रो अपॉन आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू दी पावर एंटायर हाफ, और ये केवल किसके कारण पोटेंशियल है,
ड्यू टू ओनली दिस रिंग ऑफ रेडियाई पी एंड डीपी, एक केवल उस रिंग के कारण जिसकी रेडियस p और थिकनेस dp है, उस रिंग के कारण पॉइंट p पर पोटेंशियल है। एंटायर इसके कारण कितना हो जाएगा भाई, मैक्स मिनिमम जीरो रिंग से कटी होगी और मैक्सिमम सबसे बड़ी जो रिंग कर सकती है दैट विल बी ऑफ रेडियाई r। इज दैट क्लियर? सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द एंटायर डिस्क at point P, तो इट इज जस्ट टू इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे इधर को तो v आ गया, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस v 2 पाई रो इज कांस्टेंट टर्म, अंदर वैल्यू आ गई p dp अपॉन r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर पावर 1 बाई 2 एंड 2 पाई रो हम ले चुके हैं, 2 पाई रो p dp, ओके दैट्स ग्रेट, एंड दैट इज 0 टू r। तो यहां पर क्या आ गया, दैट इज माइनस जी 2 पाई रो एंड इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन हाफ, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ये आएगा ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पी करना है, एंड 0 टू आर। और ये किसके लिमिट है, दीज आर द लिमिट्स ऑफ पी, ये p की लिमिट से ध्यान रखिएगा, मतलब मुझे p के स्थान पर इस वैल्यू को रखना है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज v इक्वल्स टू आ गई माइनस का g 2 पाई रो एंड इट विल बिकम r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 1 बाई 2 माइनस सेकंड p की वैल्यू 0 एंड इट विल बी r which is required expression for, यहां लिख दे रहा हूं मैं ऊपर की तरफ, gravitational potential due to a disk at any point distant r from center O along its axis, which is required expression for gravitational potential due to a disk at any point distant r from center O along its axis। उसके एक्सिस कह रहा हूं किसी पॉइंट P पर, at any point P चाहो तो आप यहाँ पर at any point P लिख लीजिए, from center O along its axis। उसके बाद हमारा क्या रह जाता है, केवल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को कैलकुलेट करना, तो बस कॉपी कर लीजिए। दैट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आपको पता ही है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस स्मॉल r, मतलब पॉइंट मेरा कितनी दूरी पर प्रेजेंट है उस बात पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी इट, देन इट इज टू इजी टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो पोटेंशियल तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, now it is just off to find out the gravitational attraction। so the gravitational attraction at P F क्या थी वैल्यू, दैट इज माइनस का dv बाय dr, केवल स्मॉल r कौन सी वैल्यू है, विच इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, जो पॉइंट P की एक्चुअल दूरी है, जिस पॉइंट पर हम कहां क्या निकाल रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड आउट कर रहे थे, उस पॉइंट की एक्चुअल डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी माइनस का d बाई डी आर ऑफ माइनस g 2 पाई रो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंटायर पावर हाफ एंड माइनस r एंड द एंटायर ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया आपके पास g 2 पाई रो। अब इसका d बाई डी आर करिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल d बाई डी आर कर दीजिए इसका 1 बाई 2 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 1 बाई 2 एंड दैट इज 2r माइनस 1।
इसमें माइनस साइन मैं कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मोस्टली हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किसमें शो करते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि डिस्क क्या कर रही होगी, उस यूनिट मास के पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम कंसीडर क्या लेके चलते हैं कि यूनिट मास का पार्टिकल वहां पर प्लेस्ड है। चाहे हमने डिस्क को डिस्कस किया या सेल को डिस्कस किया, थिन स्फेरिकल सेल या थिक स्फेरिकल सेल, जिसको भी हमने डिस्कस किया, वहां पर यही मान के चले थे कि पॉइंट मास या फिर एक पार्टिकल जिसका मास 1 kg है या फिर 1 यूनिट है, वो वहां पर सिचुएटेड है। तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां की ओर लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर की तरफ। तो ये माइनस साइन उसी बात को इंडिकेट करता है और कुछ नहीं। यहां पर इस साइन से ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है एंड इट विल बिकम 1 माइनस r अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंटायर पावर हाफ विच इज f, और जो कि which is required expression for gravitational attraction at P। तो हमने किसी डिस्क के कारण उसकी एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी फाइंड आउट किया और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को भी फाइंड आउट किया। तो आज के लिए आई थिंक सो दैट लेक्चर इज सफिशिएंट, क्योंकि पर डे हम एक एक लेक्चर लेके चल रहे हैं। और भाई मेहनत करिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर टेलिंग टू मी दैट आपका सर थंबनेल बेटर नहीं है, थोड़ा सा थंबनेल को अपने इम्प्रूव करिए। देन आई विल डू इट बेस्ट यार, एज वेल एज आई कैन इम्प्रूव इट। जितना मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं उसको कोशिश करूंगा। बट यार देखिए थंबनेल से मतलब नहीं होता, मतलब होता है एक्चुअली एजुकेशन से, कि उसके अंदर कंटेनिंग क्या है, कंटेंट क्या है, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को पढ़िए, ठीक है ना। मेनिंग में थंबनेल में तो मेन ये हमारा टारगेट है कि हाँ यार आपके पास इतना आ जाए कि हाँ भी सर नहीं आज इस चीज़ पर लेक्चर दिया हुआ है, मेन पर्पज हमारा वो है, ठीक है। तो पढ़िए भाई और आनंद लीजिए लाइफ का भी और एंजॉय करिए एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड देन आफ्टर वी विल डेफिनेटली मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, टेल टू योर अदर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दैट एंड एंजॉय योर लाइफ। Okay, dears, goodbye. Till that.